क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब पेप्सी कंपनी के पास खुद की पर्सनल नेवी हुआ करती थी। ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, जब से शीत युद्ध शुरू होता है। शीत युद्ध के दौरान में यूएसए और यूएसएसआर, जो कि मेजरली आज का रसिया का पार्ट है, उनके बीच के आपस के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चलते थे और यूएस की कंपनियों को इजाजत नहीं था कि वह यूएसएसआर जाकर काम कर पाए। मगर पेप्सी की एक दिली इच्छा थी कि वह यूएसएसआर में जाए और वहां की मार्केट को समझे और वहां पर ट्रेड डील्स करे। तो पेप्सी कंपनी 1972 यानी 1972 में यूएसएसआर के साथ मिलकर एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन करती है और क्योंकि वह डॉलर्स में नहीं ट्रेड कर सकते थे तो पेप्सी कंपनी पेप्सी के बदले वोडका लेती थी यूएसएसआर मार्केट से और उसे यूएसए में जाकर सेल कर दिया करती थी और ऐसे वह वोडका के बदले डॉलर्स का कन्वर्जन कर पाते थे और यह सिलसिला चलता रहा। और आता है साल 1989 यानी 1989 जब पेप्सी बन चुकी थी यूएसएसआर की एक बहुत ही फेवरेट ड्रिंक और यूएसएसआर वालों ने ले रखा था पेप्सी कंपनी से कुछ मात्रा में कर्जा, जो कि वह चुका नहीं पा रहे थे क्योंकि इकोनॉमी उस समय यूएसएसआर की कोलैप्स कर रही थी। तो यूएसएसआर इसके बदले पेप्सी कंपनी को 17 सबमरीन, एक क्रूजर, एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर देती है, यानी नेवी के कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि उनके इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए या डिफेंस मैकेनिज्म को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी थे। और कागजातों पर कई देशों से ज्यादा ताकत रखने वाला या नेवी रखने वाला बन चुका था पेप्सी कंपनी। पेप्सी कंपनी भी समझती थी कि इन चीजों को बहुत दिनों तक रखकर उन्हें कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो उन्होंने इन सारी चीजों को एक स्वीडिश कंपनी को लोहे के भाव पर बेच दिया और उससे अपना कर्ज जो भी था वह वापस लेने का कोशिश किया उन्होंने। अगर आप इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल आई नो नथिंग को और लाइक करें अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो, और कमेंट करें वह सारे टॉपिक्स जिन पर आप वीडियो चाहते हैं। नमस्कार।